दोस्तों, अगर आप पटवारी भर्ती की या फिर आप तैयारी कर रहे हो 4th ग्रेड की, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आता है कंप्यूटर। और हमारी क्लास चल रही थी कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर की मूल विशेषताएं और उनके संगठन को लेकर के। तो हमने पिछली क्लास के अंदर भी कवर किए थे पर्सन, और इस क्लास में सबसे पहले पर्सन है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, तो ये एक हार्डवेयर होती है। ये क्या होती है? ये एक हार्डवेयर होती है। अगला प्रश्न है, इसमें कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो यह भाग होता है हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। 3 बुनियादी वर्ग कौन कौन से होते हैं? उसमें एक बुनियादी वर्ग होता है सिस्टम यूनिट। एक तो होता है उसमें सिस्टम यूनिट, दूसरा होता है उसमें इनपुट आउटपुट, इनपुट वह आउटपुट, इनपुट वह आउटपुट, और तीसरा जो होता है वो होता है मेमोरी। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? मेमोरी होता है। ठीक है ना। इसमें माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के जो 3 बुनियादी वर्ग पूछे गए हैं, उसमें एक सिस्टम यूनिट होता है, एक इनपुट आउटपुट होता है, तीसरा होता है मेमोरी। अगला प्रश्न है अपना, देखिए, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है, एक प्रकार ये हार्डवेयर होते हैं। कौन से होते हैं ये हार्डवेयर होते हैं। ये प्रश्न पूछने का भी तरीका अलग अलग होता है इनका, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है। कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, रोम होता है, ये भी क्या होते हैं? ये भी हार्डवेयर होते हैं। ये भी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम लिखिए आप। कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख कार्य होते हैं, सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है। सबसे पहले क्या होता है? इनपुट देना होता है। उसके बाद में प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस की प्रक्रिया होती है। और उसके बाद में क्या होता है? आउटपुट होता है। क्या होता है उसमें? आउटपुट होता है। फिर होता है स्टोरेज। क्या होता है इसके बाद में? स्टोरेज। ये होता है कंप्यूटर के काम करने का सही क्रम। अगला प्रश्न है अपना, देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। कौन सा है? ENIAC। ENIAC विश्व का जो पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो है ENIAC। ये है, ध्यान करना। ठीक है। अगला है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे पहले यूनिवेक कंप्यूटर उपयोग किया गया था। कौन सा किया गया था? यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर प्रयोग में लिया गया था। अगला है, स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। इसका बुनियादी लक्ष्य होता है डाटा को सूचना में परिवर्तित करना, बदलना। ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना, अगला है, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को, दोबारा देखना इस प्रश्न को, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं कि जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। वो क्या करने देते हैं? ये डाटा इनपुट करने देते हैं। अगला है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित और प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं सूचना। उसे किस नाम से जाना जाता है? सूचना कहा जाता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण होता है कर्मचारी का पता करना, कर्मचारी का पता। ये एक नॉन न्यूमेरिक डाटा होती है। अगला प्रश्न अपना, देखिए, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं, मैनिपुलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसेसिंग। वो क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है इसमें, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है ना। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, तो ये सिस्टम बस लगा होता है। सिस्टम बस के माध्यम से सीपीयू व अन्य उपकरणों को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिए इसमें, एक
एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है और डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, तो ये क्या होता है? प्रोसेसर होता है। ये क्या होता है? प्रोसेसर होता है। अगला है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में क्या होता है? इसमें एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू और एक होता है मेमोरी। तो इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तीसरा मेमोरी होता है। ठीक है ना? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना अगला है, डाटा कच्चे तथ्यों यानी रो फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या होती है? सूचना होती है वो अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा होती है, अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा होती है, डाटा। अगला है, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो वो हमने पहले किया ये प्रश्न। वे डिवाइस जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर होती है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, ये देखिए यहाँ पर ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है फेचिंग। क्या कहलाती है? फेचिंग कहलाती है। फेचिंग क्या कहलाती है? फेचिंग। अगला प्रश्न है, इसमें कंप्यूटर में जाने वाला डाटा कहलाता है, तो ये इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम होता है आउटपुट। ये क्या होता है? आउटपुट होता है। अगला है प्रश्न अपना, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं, तो उसे कहते हैं मशीन साइकिल। उसे क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं, मशीन साइकिल। अगला प्रश्न, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये होता है कैश मेमोरी। ये कैश कौन सी मेमोरी होती है? ये कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न अपना देखिए, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं। तो ये भी मेमोरी कौन सी होती है? अपनी कैश मेमोरी होती है। कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है, ये कैश मेमोरी। अगला प्रश्न अपना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? तो उसमें वाल्व प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? वाल्व, यानी कह सकते हैं हम उसमें प्रयोग किया गया था निर्वात ट्यूब, निर्वात ट्यूब प्रयोग की गई थी। अगला, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो इसमें होता है एक तो एएलयू, एक तो एएलयू होता है, दूसरा सी होता है और तीसरा मेमोरी होता है। ये हमने पढ़ भी लिया है, मेमोरी या रजिस्टर। ठीक है ना? अगला प्रश्न अपना देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उदाहरण है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है, तो ये हार्डवेयर होती है। क्या होती है? हार्डवेयर होती है, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं, तो प्रोग्राम और डाटा है वो रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। कहां पर रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। तो ये क्या होता है भी? ये मेमोरी होती है। इसे क्या कहा जाता है? मेमोरी। ठीक है ना? गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है, गणना और तुलना करने का कार्य है वो एएलयू करता है, एएलयू।
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न अपना देखिए, शानदार शानदार प्रश्न है सभी के सभी, जो परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं और पूरी संभावना बनी रहती है परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय माना जाता है, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय माना जाता है, तो ये क्या किसमें माना जाता है? आईएमपीएस में माना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया? तो ये व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्तिगत या पर्सनल के रूप में। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क। क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, कंप्यूटर प्रणाली के विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो ये करता है स्लॉट्स। क्या करता है? ये स्लॉट्स करता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डाली जाती है डिस्क ड्राइव में। कहां पर डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए आप, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो सिस्टम यूनिट होता है। क्या होता है? वो सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट। अगला प्रश्न है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ते हैं? तो ये जोड़ता है मिडी पोर्ट से। कौन से पोर्ट से? मिडी पोर्ट से, मिडी पोर्ट से। कंप्यूटर पावर सप्लाई में देखिए एसएमपीएस का अर्थ क्या होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म देखिए आप, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। अगला प्रश्न अपना देखिए, पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है, तो ये बनाया जा सकता है नेटवर्क। क्या बनाया जा सकता है? हम नेटवर्क बना सकते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है यह जॉब को हैंडल करने के योग्य है, यह जॉब को हैंडल करने के योग्य है, हैंडल करने के योग्य है। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है, तो ये जैक की दिखाई देता है, वो मॉडेम पार्ट होता है। कौन सा होता है? मॉडेम पोर्ट होता है। ठीक है ना? तो ये आज इस क्लास में हमने बड़े शानदार प्रश्न कवर किए हैं। अगली क्लास में फिर कल जो कंप्यूटर के मूल विशेषता और संगठन को लेकर जो प्रश्न बचे हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।